हे गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में फार्मूला लगाना। तो उसके लिए हमें मार्कशीट को बनाना पड़ेगा और मार्कशीट में जो जो फार्मूला यूज होते हैं आज हम लोग प्रैक्टिस के साथ देखेंगे। सो गाइस, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं लर्न विद श्वेता। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा एमएस एक्सेल है उसको हम यहाँ पे कर देते हैं ओपन। और यहाँ पे हमने एमएस एक्सेल को ओपन कर दिया और यहाँ पे डेटा देख पा रहे हैं जो कि अनकम्प्लीट है। तो हम आप लोगों के साथ में मिलके इसको कंप्लीट करेंगे और जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। और अगर आप पहले से जानते हैं तो ये आपके लिए रिवाइज हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हमें एक रैंडमली नंबर इंसर्ट करना है। तो जैसे हम नॉर्मली एक एक करके भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमें समझाना है तो इसीलिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस चीज़ को टाइप करने में काफ़ी समय हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक रैंडमली नंबर टाइप करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमें नंबर चाहिए हम यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा जहाँ भी आपको जितना भी सेल में नंबर चाहिए उतना सेल को या फिर उतना टेबल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओके, देन यहाँ पे हमें इक्वल देना है और हमारा फॉर्मूला है रैंड बिटवीन यहाँ पे। ओके, और देन इसको हम टैब की मदद से एक्टिव कर लिए और यहाँ आपको जो नंबर चाहिए आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मुझे 33 से 99 के बीच का नंबर चाहिए। देन इसको हम ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ही सेकंड में सारे कॉलम में नंबर आ गए या फिर आप कह सकते हैं सारे कॉलम में नंबर इंसर्ट हो गए। तो इसमें फिर गाइस एक समस्या है। जैसे देखो मैं बताती हूँ, जैसे हमने ये वाला नंबर है ना, इसको मैं चेंज करूँगी और मैं एंटर प्रेस करूँगी। तो आपने ध्यान करा होगा कि सारे नंबर चेंज हो गए या फिर आप कह सकते हैं सारे नंबर ने अपने अपने सेल को चेंज कर लिया। तो ऐसे में तो देखो बहुत जैसे हम इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं, है ना, और इसको हम करते हैं एंटर। तो आप देख पा रहे हैं ये जो नंबर है वो तो सही है, बट ये जो इसका जो डेटा है, जो सब्जेक्ट के नंबर है वो सारे चेंज होते जा रहे हैं। तो वैसे में हम जितनी बार भी इस पे वर्क करेंगे उतनी बार ये जो नंबर है ना वो चेंज होगा। जैसे आपने देखा था यहाँ पे कुछ और था और अब कुछ और आ गया। तो ऐसे में तो हमारा सारा मार्कशीट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो आपको उसके लिए करना क्या है, ये जो डेटा है इसको सिलेक्ट कर देना है। देन राइट क्लिक करके कॉपी करना है और फिर से राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाना है। देन यहाँ पे वैल्यू में क्लिक करके ओके कर देना है। देन बाहर आप क्लिक कर दो और अब चलो करके देखते हैं अब नंबर चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो जैसे हम कोई भी नंबर जैसे मान लिया जाए ये वाला कर देते हैं। ओके, और देन हम एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, आपने ध्यान से देखा होगा तो सारे नंबर अपने ही कॉलम पे हैं, अभी इधर से उधर नंबर नहीं हुए हैं। तो इसको आपको जब भी आप इस तरह का डेटा बनाते हैं तो एक बार आप इसको जिस तरीका से मैं की हूँ आप उस तरीके से करो तो नंबर आपका नहीं चेंज होगा। तो चलो हम इसका टोटल वैल्यू निकालते हैं। ये जो ये स्टूडेंट है संजय, इसका हम टोटल मार्कशीट निकालते हैं कितना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको सम करके दिखाऊंगी और मैं 3 तरीके से दिखाऊंगी आपको। तो शायद आपको आता ही होगा लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो इक्वल देना है और हमें सम का फॉर्मूला टाइप करके ब्रैकेट को ओपन करना है और जहाँ से आपको डेटा चाहिए वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। देन ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो इसका टोटल वैल्यू है या फिर हर एक सब्जेक्ट का जो टोटल है वो यहाँ पे निकल के सामने आ गया। देन हम इसको हटा देते हैं और हम दूसरे तरीके से निकालते हैं। जैसे हमने इक्वल कर लिया और सम टाइप करके हमने यहाँ पे एक एक करके प्लस कर सकते हैं। 85 प्लस 97 प्लस SST का जो है 63 प्लस मैथ का प्लस साइंस, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। इस तरीके से भी सेम ही आंसर आएगा।
और देन जो लास्ट है वो बहुत ही ईजी है गाइस। जिस भी मतलब कॉलम में आपको वैल्यू निकालना है नॉर्मली वहाँ पे क्लिक कर देना है और देन अल्ट जो कीबोर्ड में है अल्ट और इक्वल को एक साथ प्रेस करना है और देन हमें एंटर प्रेस करना है। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही कम समय में जो हमारा तीसरा तरीका है उससे बहुत ही कम समय में हमने डेटा को और उसका वैल्यू को निकाल लिया है। तो गाइस हम एक एक करके करने जाए तो काफ़ी समय लग जाएगा। चलो ये तो छोटा सा डेटा है तो कोई बात नहीं, इसको हम एक एक करके कर सकते हैं। और बट जो आपका बड़ा डेटा है, बड़ा मार्कशीट है, तो उसके लिए आपको यहाँ से कुछ करना है नहीं। यहाँ जो आप देख पा रहे हैं इस तरह से आपका कॉर्नर में माउस का वो बनता है और यहीं पे आपको डबल क्लिक कर देना है या फिर वहाँ पे माउस को रख के नीचे की ओर ड्रैग एंड ड्रैग कर देना है। ओके गाइस, तो इस तरह से हमने ये जो सब्जेक्ट था उसका टोटल निकाला और अब हम निकालते हैं इसका परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है नॉर्मली और यहाँ पे आपको इक्वल देना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप इक्वल दिए, इसके बाद यहाँ पे हमें टोटल वैल्यू से निकालना है तो हम यहाँ पे टोटल वैल्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम जो भागा होता है उसका हम सिंबल देंगे और यहाँ पे देखेंगे कितना सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट तो हमारा 5 है तो उसके लिए यहाँ पे हम 5 टाइप करेंगे और देन हम इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही आसानी से इसका जो परसेंटेज है वो निकल के सामने आ गया। और देन हम यहाँ से नीचे की ओर ऐसे ड्रैग एंड ड्रैग करेंगे या फिर वहीं पे हमें यहाँ पे इस जगह माउस रख के डबल क्लिक कर देना था। ओके गाइस, देन हम यहाँ पे जाएंगे पास और फेल लिखाना चाहिए ये जो स्टूडेंट का नंबर है उसके आगे, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ मतलब यदि, है ना, यदि कितना नंबर से कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर को लेना है तो टोटल नंबर हम लिए 362। ओके, इसको हम कर दिए सेलेक्ट, बराबर, है ना, किससे बड़ा होना चाहिए। तो जो हमारा 5 नंबर है ना, जैसे यहाँ पे हम लेंगे 240, मतलब यदि टोटल हमने यहाँ पे करा 362 बराबर 240 से बड़ा हो कोई भी नंबर, जो भी नंबर हम यहाँ पे करते हैं, देन यहाँ पे कोमा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कोमा दे करके यहाँ पे लिखेंगे पास, है ना। अगर 240 से बड़ा नंबर हो तो वो पास लिखाए और नहीं तो उससे अगर कम है तो फेल लिखाए। तो आप ये वाला फार्मूला को सही से देख लीजिएगा कैसे कैसे हमने करा है। जैसे ये इक्वल और इफ़, तो ये हमारा फार्मूला है, इसका मतलब यदि। और ये जो आप देख पा रहे हो I6 ये तो टोटल का ये वाला नंबर है 362 और देन आपका 6 आया है, मतलब ये 6वां रो में है, ठीक है। तो इसके लिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसका तो हमने इक्वल दिया है और मतलब 240 से बड़ा, है ना। इसके बाद यहाँ पे हमने कोमा दे करके पास या फिर फेल का सिंबल दिया है, फेल टाइप किया है। देन हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं ओके। और यहाँ पे नीचे की ओर ड्रैग एंड ड्रैग कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि सारे पास है तो सारा पास पास ही आया है। तो चलो हम यहाँ पे किसी को फेल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 257 आया है तो इसको हम कर देते हैं 230, है ना, क्योंकि हमने वहाँ पे लिखा था 240 से वो बड़ा होगा तो पास होगा, उससे जो कम होगा तो वो फेल होगा। तो यहाँ पे हमने 230 करा तो यहाँ उसके आगे फेल दिखाया। चलो और एक दो करके देखते हैं। जैसे ये एक नंबर फिर करा हमने, यहाँ पे देखो जो 210 आया उसके आगे फेल दिखाया। तो इस तरीके से आप हर एक स्टूडेंट के सामने जो पास है उसके आगे पास और जो फेल है उसके आगे फेल शो करा सकते हैं। देन जो हमारा नेक्स्ट है जो टोटल है ना, उसके आगे का जो टोटल है उसमें से सबसे ज़्यादा नंबर किसका आया है वो निकालना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, नॉर्मली आपको इक्वल देना है और देन जो मैक्स का फार्मूला है उसको यहाँ पे डबल क्लिक करना है या फिर आपको
टैब की मदद से उसको एक्टिव कर देना है। इसका यहाँ पे हम आपको मांग रहा है नंबर 1, तो हमें टोटल में से निकालना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो इसलिए हम पूरा जो टोटल का जो हमने डेटा बना रखा है या फिर वैल्यू निकाल रखा है उसको हम सिलेक्ट कर देंगे। देन हम इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जो सबसे ज़्यादा नंबर है वो है 419, है ना। तो सबसे जो हाईएस्ट टॉप स्टूडेंट है हमारा तो ये है। ओके गाइस, देन यहाँ पे सबसे जो कम है वो हम निकालेंगे। तो आपको इक्वल देना है और ये फार्मूला यहाँ मिनिमम का है, तो इसमें डबल क्लिक करेंगे और देन यहाँ पे हमें नंबर मांग रहा है, तो हमें टोटल में से ही निकालना है सबसे कम नंबर वाले, सबसे कम नंबर को, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट करके फिर हम नॉर्मली इसको हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे कम नंबर आया है अनु का, जो कि है 210, ठीक है गाइस। देन फिर हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज भी बहुत ही आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपको नॉर्मली इक्वल दे करके फार्मूला टाइप करना है और यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करना है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उसका एवरेज भी निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से गाइस आप मार्कशीट को रेडी कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और गाइस मैं आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।